ध्यान से सुनिएगा इस प्रार्थना को। तो हम शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। लगता तेरे पालन करने को निपट निरंकुश चंचल सावधान करके को अंतस्थित देख शंकित होने पाप वासना उठते नाश आज से वजन जीवों का कलरव जो केवल सुनने में आवे तेरा ही गुणगान प्रमुदित हो अति सुख पावे तू ही है सर्वस्त्र व्याप्त तुझ में सारा संसार इसी भावना से मिलूं सभी से तुझे निहार प्रिय समूह से जो आचार करूं केवल तुम्हें रिझाने तेरा ही व्यवहार कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता अब तेरे का पालन करने होगा मैं युक्त होता पालन करने होगा मैं युक्त होता तो पालन करने को आ गया तब मैं नियुक्त होता हूँ आज, कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ तेरे काज। और निश्चित रूप से ये बात एकदम सही है। मेरे मन में बहुत बार ये आ रहा था कि मैं क्या तो ही भगवद गीता करूँगा। मैं अपने आप को जान रहा हूँ कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, किस तरह का मैं इंसान हूँ, और मैं इसको छूने का भी अधिकारी हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन ये वाकई उनका आदेश था, जिस हिसाब से व्यवस्था बनी, जिस हिसाब से चीजें होती गई, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाया और मैं यहाँ हूँ। तो ये सिर्फ उनकी आज्ञा है, उनकी प्रेरणा है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस पूरे भगवद गीता सेशन में जो भी चीजें निकल रही होंगी उसमें मेरी कोई अकल नहीं होगी। ये वो जो बुलवा रहे होंगे, ये जो भगवद गीता बोल रही होगी, सिर्फ वही होगा। मेरा उसमें कोई भी बस मेरी आवाज हो सकती है, लेकिन उसके पीछे की सारी प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण की ही होगी। और ये पूरा सेशन, ये भगवद गीता के पहले में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि क्यों भगवद गीता का महात्म्य क्या है, क्या इसमें ऐसा क्या है जो इसको चारों तरफ बोला जाता है भगवद गीता भगवद गीता। तो भगवद गीता किसी सामान्य इंसान ने किसी को भाषण नहीं दिया है, कुछ बात नहीं कही है। इसके पीछे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जाना होगा। वेद व्यास जी, जिनका नाम कृष्णा भी है, जो कि चारों वेदों को कंपाइल करने वाले हैं, जिन्होंने पूरी महाभारत की रचना की है। वो वेद व्यास जी ने पूरी महाभारत की रचना की। महाभारत मतलब वो ग्रंथ जिसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। महाभारत मतलब वो ग्रंथ जिसमें दुनिया का ऐसा कोई किरदार कैरेक्टर नहीं है जो इस महाभारत में ना हो। चाहे वो पहाड़ों में रहने वाला हो, चाहे जंगलों में रहने वाला हो, चाहे नदी के पास रहने वाला हो, चाहे राजा हो, चाहे धूर्त हो, चाहे चालाक हो, चाहे
बेसहारा हो, चाहे जिसके साथ गलत हो गया हो, चाहे गलत करने वाला हो, चाहे टैलेंटेड हो, दुनिया में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक के लोग हैं इस महाभारत में जरूर है। इस महाभारत में हर वो किरदार है जो हम दुनिया में देखते हैं। हम अगर नाम से अलग अलग ना करें तो इस महाभारत में हर स्वभाव के, हर नेचर के लोग हैं। ये इस महाभारत की खासियत है। और इसी महाभारत में एक समय आता है जब युद्ध की स्थिति बनती है, और युद्ध की स्थिति में अर्जुन जैसा धनुर्धर डिप्रेशन में आ जाता है, अवसाद में आ जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या। ऐसे में श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण जिन्होंने पहले अपना पूरा एक जीवन जिया, हम लोग तो ऐसे जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन ये वो श्री कृष्ण हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्टार्टिंग फ्रॉम जेल, जिनका जीवन जेल में पैदा होने से हुआ, उसके बाद वो चाहते पूरी लाइफ रहते अपने आप को, जैसा कि लोग कहते हैं करते हैं कि मैं तो इस बैकग्राउंड से हूँ, मैं तो गरीब था, मैं तो ये हूँ, मेरे घर में ऐसे लोग थे, मैं यहाँ पैदा हुआ था, मेरी ये प्रॉब्लम है। वो भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन ये अवतार था, ये एक आइडियल था, ये एक लाइफ है जो कि हम सबको इंस्पायर होना चाहिए और सीखना चाहिए। ना सिर्फ गीता में क्या उन्होंने बोला है, बल्कि उन्होंने क्या जिया है, पूरी लाइफ कैसे जी है। जंगल में पैदा, जेल में पैदा होने के बाद वो चाहते तो इस चीज को पूरी जिंदगी रो सकते थे, लेकिन वो उस चीज को रोए नहीं, बल्कि आगे की तरफ देखे, प्रोग्रेसिव रहे कि लाइफ में और क्या किया जा सकता है। अगर वो वृंदावन में रहे ग्वालों गोपियों के बीच में, तो वो इंतजार नहीं था कि मैं किसी बड़े कॉलेज में नहीं पढ़ा, बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा, उसी ग्वाल बालों, उन्हीं गोपियों के बीच में, उन्हीं मक्खन गायों के बीच में रह के उन्होंने जीवन का सारा निष्कर्ष निकाल लिया, जीवन कैसे जीना चाहिए। उन्होंने बारीकी से ऑब्जर्व किया जीवन को, समझा जीवन को, लोगों को, लोगों के व्यवहार को, स्वभाव को, प्यार क्या चीज होती है, लीडरशिप क्या चीज होती है। अगर उनको कहीं सीखने को मिला तो उसी वृंदावन से ही मिला था, उसी उन्हीं ग्वालों के बीच से मिला था। हम अपने आप को कोसते रह जाते हैं कि मेरी एजुकेशन ऐसी नहीं है, मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, मुझे ये चीज नहीं मिली, मुझे वो चीज नहीं मिली। जो भी लोग हम ऐसा सोचते हैं, तो हमारे लिए सबसे प्यारी इंस्पिरेशन अगर कोई है तो श्री कृष्ण की लाइफ है, जो कि खुद कभी भी इस चीज को लेके रोना नहीं रहे, बल्कि इस चीज को एंजॉय किया। और इन्हीं चीजों से जो मिली हुई परिस्थितियां थी, उन वो भगवान थे, वो चाहते तो राजा के घर पैदा होकर राजा की तरह रह सकते थे, लेकिन जो परिस्थितियां मिली, और जन्म भी उन्होंने इसीलिए लिया था कि मेरी लाइफ से लोग इंस्पायर हो, देखें, सीखें, एक सीख लें कि हमारी लाइफ में परिस्थिति हमारे हिसाब से नहीं आती, हम उन परिस्थितियों को, उन परिस्थितियों से कैसे सीखते हैं, कैसे इमर्ज करते हैं और कैसे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, ये सीखने की चीज है श्री कृष्ण की लाइफ से। ये श्री कृष्ण इतना अटैच थे, इतना गोपियों या ग्वाल बालों या अपने मित्रों में इतना इन्वॉल्व थे, इतना इनके साथ लोगों का अटैचमेंट था, इनको खुद इतना मान सम्मान प्यार मिल रहा था कि इनको दुनिया में कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी, ये पूरी जिंदगी वहां खुशी खुशी रह सकते थे। लेकिन लाइफ में एक चेंज आया, अब इनको वो वृंदावन छोड़ के मथुरा जाना था, एक ड्यूटी आई नई, और इन्होंने एक अवसर नहीं गवाया और तुरंत डिटैच हुए, और तुरंत वो डिटैच्ड ही थी। हम लोग क्या करते हैं कि हमको कोई चीज कंफर्टेबल जोन मिलता है, अच्छे लोग मिलते हैं, हम उनसे इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाते हैं और हम उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जबकि श्री कृष्ण जब मथुरा जाने की बारी आई तो उन्होंने पलट के नहीं देखा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जो ड्यूटी, जो नेचर में उन्हें दी, जो जिम्मेदारी दी, उन्हें सहर स्वीकार किया और वो आगे की तरफ बढ़ गए। यही यही अप्रोच, यही इनका माइंडसेट, यही चीजों को स्वीकार करना और उसमें से कुछ रास्ता निकालना और उसको सहर स्वीकार करना, खुशी खुशी स्वीकार करना, लोगों को जोड़ के रखना, यही जो उनकी लीडरशिप थी। इसका नतीजा था कि जेल में पैदा हुआ एक व्यक्तित्व द्वारकाधीश जैसी नगरी की स्थापना करता है, और न सिर्फ स्थापना करता है कि इतने, बल्कि इतने बड़े युद्ध में भी एकदम काम होके वो गीता जैसा बड़ा रहस्य, जीवन का पूरा रहस्य, गीता जैसा उपदेश वो अर्जुन को दे रहे होते हैं। तो ये कोई मामूली व्यक्ति ने नहीं कहा है कि किसी ने कह दिया है, बड़े अच्छे ढंग से कहा है, यह उन्होंने कहा है जो वास्तव में खुद पूर्ण अवतार हैं, जिनको सारी चीजें पता है, जो खुद 64 कलाओं से युक्त हैं,
जिनको हर एक चीज की डिटेलिंग मालूम है और पहले उन्होंने वो सक्सेसफुल लाइफ जी है, सारा स्ट्रगल, सारी मेहनत, हर चीजों को सीखा है और तब जाके आज वो अर्जुन को कोई चीज बता रहे हैं। हम लोग तो ऐसे ही बैठ जाते हैं बोलने के लिए, लेकिन वास्तव में कोई अधिकारी हो जो उस लाइफ को उस लेवल पे जिया हो, प्रमाणित किया हो, तब वो बोलने का अधिकारी होता है। खैर, हम तो उनकी बात को कॉपी ही कर रहे हैं। अब बात आती है कि ये शुरुआत होती है प्रथम चैप्टर से, जिसमें कि श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोध्याय धृतराष्ट्र उवाच, ये पूरी भगवद गीता जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। अब एक सवाल ये उठता है कि क्यों अर्जुन को ही सुनाई, क्यों नहीं किसी और को सुनाई? तो इसका उत्तर जानने के लिए सबसे पहले हम पहला श्लोक पढ़ेंगे, जो कि भगवद गीता का पहला श्लोक है। और पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अगली बार से आपको ग्रुप में भी वो जो प्रेयर है वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगी, आपको पर्सनल व्हाट्सएप हो जाएगी। और ये जो ये जिस भगवद गीता से हम लोग ये कर रहे हैं, वो भगवद गीता तो सब सेम है, आप किसी से भी पढ़िए, ट्रांसलेशन अलग अलग हो सकता है, बट स्टिल ये स्क्रीनशॉट हम आप लोग को शेयर ब्रॉडकास्ट के थ्रू कर देंगे। तो पहला जो श्लोक है, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। सबसे पहला गीता जैसी महान ग्रंथ जिसको वेद व्यास जी ने कंपाइल किया, शुरुआत ही करते हैं धृतराष्ट्र से। यहीं से पूरी भगवत गीता शुरू होती है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि धृतराष्ट्र जैसे लोग थे। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र एक अंधा व्यक्ति है। धृतराष्ट्र ही ये सवाल पूछे क्योंकि वो अंधे थे, उनके अंदर क्वेश्चन था, जिज्ञासा थी, जानना था। धृतराष्ट्र को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक वो अंधा जिसके अंदर जिज्ञासा होती है देखने की, जानने की, सीखने की, समझने की, वो जिज्ञासा। तो इस भगवत गीता का सेशन जो भी कर रहे हैं, वो पहले तो ये सुनिश्चित करें कि क्या वाकई वो जिज्ञासा है। और निश्चित रूप से अगर वो यहाँ तक आए हैं, इतना डाउनलोड करना जूम, इतने लिंक को फॉर्म भरना और यहाँ तक आए हैं, इस टाइम पे जो ऑफलाइन अवेलेबल है या जो समय का ध्यान करके इस समय जूम पे एकत्रित हुए हैं, निश्चित रूप से उनके अंदर जिज्ञासा है, तभी वो यहाँ तक पहुंचे। ऐसे ही कोई नहीं पहुंच जाता है। अगर आप पहुंचे हैं, हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो इसका मतलब एक जिज्ञासा है, चीजों को जानने की उत्कंठा है कि क्या होगा, क्या है लाइफ, क्या होना चाहिए, कैसे होगा, ये जिज्ञासा एक है। दूसरा एक पक्ष है धृतराष्ट्र के अंधे होने का, कि हम देख के भी अनदेखा हो जाए। ये धृतराष्ट्र जिनके सामने सब कुछ हुआ, लेकिन ये अंधे थे, ये देखे ही नहीं। इनको सिर्फ वही देखना था जो इनको देखना था। इनको सिर्फ दुर्योधन को देखना था, और कोई पक्ष और कोई संवेदना नहीं, और कोई सही गलत कुछ नहीं देखना था। इनको सिर्फ एक चीज देखनी थी, वो था अपना बेटा। ऐसे ही हमारी लाइफ में कोई चीज इतनी हावी हो जाती है हमारे लिए कि हमको सिर्फ वही देखना होता है, और बाकी चीजें हमारे लिए मायने ही नहीं रह जाती। तो ये दो धृतराष्ट्र हैं, एक वो जिसमें जिज्ञासा है, और एक वो जो बायस्ड है पूरी तरह से, जिन्हें समझना ही नहीं है, आगे का पीछे का लोगों का वो चीज समझनी नहीं है। तो किसी भी महाभारत, किसी भी युद्ध के लिए एक धृतराष्ट्र जिम्मेदार होते हैं, जो अनदेखा कर रहे होते हैं हर चीज को। और ऐसी भगवत गीता के लिए वही लोग अधिकारी होते हैं, उन्हीं की वजह से भगवत गीता हो रही होती है, जिनके अंदर जिज्ञासा होती है। तो इसीलिए इसके और भी कारण हो सकते हैं, और भी रीजंस हो सकते हैं, और भी भाव हो सकते हैं, लेकिन वेद व्यास जी ने वाकई बहुत खूबसूरती से भगवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के साथ की। युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। जितनी भी प्रॉब्लम है वो शुरुआत होती है मेरे तेरे से ही। और ये इतना बैठ जाता है, ये कहानियां इतनी बैठ जाती है, मेरा तेरा, ये मेरी चीज है, ये तेरी चीज है, ये मेरी होनी चाहिए, तेरी होनी चाहिए, भविष्य को लेके, लाइफ सिक्योरिटी को लेके लोगों की कहानी हम सुनते हैं, इसके साथ ही गलत हो गया। और उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है कि हम सोचते हैं यार हमारे साथ ऐसा हो गया। तो हम लाखों कहानियां सुन रहे हैं, एक दिमाग हमारे पास भी है, हम चाहें तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी कहानियां, लोग कहते हैं माया माया माया, माया हर जगह है।
हम सब माया के परवश हैं, सब माया है, सब माया है। लेकिन ये माया एक्चुअली है ये कहानियां ही। जितनी बातें हम सुनते हैं, जितनी चीजें हम देख रहे होते हैं अपने आसपास, वो हमारे दिमाग के रास्ते जाते जाते हमारे मन में इतनी बैठ जाती है कि हम कोई भी इंसिडेंट होता है, हम भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो। और इसी के मारे थे धृतराष्ट्र कि उनको ये कहानियां की प्रॉपर्टी चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा हुआ था उनके साथ कि पांडु संन्यास लिए और प्रॉपर्टी धृतराष्ट्र को मिल गई, जबकि पांडु को ही सारी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी। फिर इनके दिमाग में वही बात आती है कि कहीं अगर ऐसा हुआ कि मेरे बेटे को प्रॉपर्टी ना मिलके वापस वहां चली गई तो, जो इतनी मुश्किल से मेहनत से आई थी। तो ये कहानियां ही हैं जो हमसे सही गलत कराती है। हम किसी कहानी से बहुत प्रभावित होते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो महापुरुषों को पढ़ रहे होते हैं, गांधी को, विवेकानंद को, इतना इन्फ्लुएंस रहते हैं कि उनको सोचने का तरीका वैसा हो जाता है। और कई हमारे आसपास की कहानियों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, चाचा ताऊ मामा नाना, रिश्तेदार परदार, दुनिया भर की कहानियां, स्टोरीज, मूवीज, सास बहू सीरियल, वो इतनी बैठ जाती है कि हम पूरी लाइफ को वैसे ही विजुअलाइज करने लग जाते हैं कि ऐसे ही होगा, वो ऐसे हो जाएगा, मेरा अगर ऐसे हो गया तो, वैसा हो गया तो। सिंपल जो आज की स्थिति है, जिसको हम एंजॉय कर सकते थे, जो हमारे आसपास की चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ हम भविष्य और भूत में ऐसा हुआ था। हमने अपनी क्रिएटिव दिमाग को, अपने शानदार दिमाग को, अपने ब्रिलियंट दिमाग को, जो बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकता है, बहुत कुछ सोच सकता है, हमने उसको बोझिल बना दिया है, उसको बहुत भार दे दिया है पास्ट की स्टोरीज और फ्यूचर की डर को लाद कर। एक कंप्यूटर, अगर उसमें, कंप्यूटर हर कोई यूज करता है, मोबाइल हर कोई यूज करता है, मोबाइल समझिए चाहे कंप्यूटर, उसमें अगर बहुत सारा डेटा डाल दिया जाए, बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारा मूवीज, गाने, दुनिया भर की चीजें डाल दी जाए, तो वो निश्चित रूप से स्लो हो जाएगा, वो उतना फास्ट काम नहीं करेगा। और लेकिन अगर उसमें डेटाज कम होंगे, मूवीज कम है, सॉन्ग्स कम है, लिमिटेड फाइल्स है, तो सर्च करना आसान होगा, तुरंत सर्च हो जाएगा। कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, सिस्टम सेम है। इसी तरह इंसान के दिमाग में इतनी कहानियां भरी हुई हैं, इतनी थ्योरीज, इतने इतनी इतनी बातें भरी हुई हैं कि वो उसी में बोझिल हो गया है। वो जो क्रिएटिव फास्ट दिमाग है उसका ना, सोचने का, हाजिर जवाबी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, सब दब गई है। वो या तो फ्यूचर में जी रहा होता है, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, या तो पास्ट में, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे साथ वो गलत हुआ। इसी वजह से वो अपनी सारी क्रिएटिविटी और सारी चीजों को खो देता है। जैसे जैसे हम इस भगवत गीता में आगे बढ़ेंगे, हम पाएंगे कि हमारे अंदर वो क्रिएटिविटी, हमारे अंदर वो ओपननेस, ओपन माइंड, वो क्लैरिटी, वो प्रेजेंट में रहने की आदत, वो बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोचना, वो बहुत ज्यादा पास्ट को लेके ना चलना, ये सारा इस भगवत गीता के माध्यम से हमारे अंदर आ रहा होगा। इस इन धृतराष्ट्र को अभी भी चिंता है कि आगे क्या होगा, मेरे और उसके युद्ध में कोई, ये मर सकता है, वो मर सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका मेरा और उनका, मेरा और उनका, ये इतनी ज्यादा बैठ जाती है कि हमको नेचुरल लगता है यार, तो नहीं है। अब अगर इसको दूर से देखें, थोड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पे, हम 5,000 साल मान के चलते हैं, हमारी उम्र 60-70 साल है। आज बलराम फॉर वाटर, बलराम फॉर वाटर, हमारी उम्र 60-70 साल, 80 साल एवरेज रहती है। और यही हमारी एवरेज एज है। लेकिन ये पूरी सृष्टि हजारों साल से चलती आ रही है, हजारों साल से ये सृष्टि चल रही है और हजारों साल चलेगी। और हम उसमें बीच में एक पार्ट आते हैं 60-70 साल, और हम इतने लाउड हो जाते हैं अपने आप को लेके। लोग हमको बताते हैं पुनीत तुम ऐसे हो, पुनीत तुम ऐसे हो, पुनीत तुम्हारे अंदर ये अच्छाई है, पुनीत तुम्हारी ये कमी है, पुनीत तुम्हारे वो है, पुनीत तुम्हारे, और हम उसके साथ बनते बनते हम उसको रियल मान लेते हैं कि यही हूं मैं, ऐसा ही हूं मैं। और ये मैं इतना लाउड होने लगता है, ये इमेज इतनी लाउड होने लगती है कि हम उससे हल्का सोच ही नहीं पाते हैं, हम इजी हो ही नहीं पाते, हम उस ब्लॉकेज में फंस जाते हैं जिस ब्लॉकेज में भीष्म पितामह फंस गए थे। उन्होंने कसम खाई थी कि मैं इस इस पूरे, जो क्या बोलते हैं, पूरा राज्य है जो, उस राज्य को
क्या नाम था इस राज्य का? नहीं, जिसके हस्तिनापुर राज्य, हस्तिनापुर राज्य के लिए मैं एक वचनबद्ध खड़ा रहूंगा। राजा जो भी बोलेंगे मैं उसको करूंगा, मैं उनसे कमिटेड हूं। वो इतना अपने कमिटेड में फंस गए, उनकी इमेज बन गई कि भीष्म प्रतिज्ञा इतने अटल हैं। वो उस इमेज में इतना बनते चले गए, लोग उनको हमेशा तारीफ करते रहे, बताते रहे कि आप ऐसे हैं, आप ये अच्छाई, आप ये, और वो इतना ब्लॉक हो गए उस इमेज में। हम इस पूरे भगवत गीता में रामायण महाभारत इन सब चीजों को के एग्जाम्पल्स लेंगे और ये समझेंगे कि कैसे ये सारी चीज काम करती है और क्या श्री कृष्ण ने अलग इस गीता में दिया है। जो भीष्म पितामह सर्व समर्थ थे, जो वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे क्योंकि टॉप पे वही थे। वो सिर्फ अपने वचन से इतना ज्यादा ब्लॉक हो गए, उनका वचन इतना बड़ा ईगो बन गया उनका कि नहीं मेरा तो कसम है, मैंने तो कसम खाई है। उनके सामने उनके घर की बहू को नंगा किया जा रहा था, कपड़े निकाले जा रहे थे, जलील किया जा रहा था, और वो इतने ब्लॉक हो चुके थे कि नहीं मैंने तो कसम खाई है। वो एक शब्द नहीं बोल पाए। हमको अभी उनके बारे में सुन के हंसी आ रही होगी, लेकिन यही हाल कमोवेश हम लोग का भी हो जाता है। हम अपनी छवि में, अपनी इमेज में इतने ब्लॉक हो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या सही क्या गलत। ये हाल सबके साथ है, मेरे साथ भी है, ये हाल सबके साथ है कि हम एक इमेज में कैद हो जाते हैं। हम समझने लगते हैं कि हम यही, हम ऐसे ही हैं, जबकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। पिछले साल भी इसी अप्रैल में हमारी प्लानिंग थी कि एग्जाम्स ओवर होंगे, बच्चे बहुत आएंगे, सेंटर ठीक हो जाएगा, सारी चीज ठीक हो जाएगी, हम पूरी तरह से प्लान थे। 22 मार्च को अचानक लॉकडाउन लग जाता है और सारी चीज हमारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसी तरह इस साल भी हम फिर प्लान करते हैं, क्योंकि बार बार थोड़ा ही होगा, और फिर देखिए फिर लॉकडाउन लगा और फिर सारी चीज बैठ गई। फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं होता है। नो वन नोज अबाउट दिस फ्यूचर बट स्टिल वी आर सो प्रेडिक्टेबल। हम कितना प्रेडिक्ट करते हैं, और ना सिर्फ प्रेडिक्ट करते हैं, हम उसको रियल मान लेते हैं कि यही है ही है, यही सही है, और हम अपने सारे एक्शंस, सारी बातें उसी के हिसाब से करने लगते हैं। तो धृतराष्ट्र ने संजय से, संजय जिनके पास दिव्य दृष्टि है, जिनके पास यही जूम पहले से उनके पास था, वो वही जूम से देख रहे थे कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। वो दिव्य दृष्टि, वो समझ पहले से थी और वो देख रहे थे। तो उनसे पूछा गया, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय उवाच, संजय जवाब देते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। संजय ने बताया कि राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। द्रोणाचार्य जो कि उनके गुरु थे, जिन्होंने सबको शिक्षा दी थी, लेकिन द्रोणाचार्य भी हस्तिनापुर से बंधे थे। हस्तिनापुर का राज चूंकि धृतराष्ट्र के पास था, इसलिए उनको हस्तिनापुर की तरफ से लड़ना था। और ये पांडव चूंकि हस्तिनापुर हार चुके थे अपना अधिकार, इसलिए दूसरा पक्ष था। तो द्रोणाचार्य से जाके, चूंकि गुरु रहते हैं, सारी व्यूह रचना को करने वाले होते हैं, उनसे जाके पूछते हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। वो बताते हैं कि देखिए आप ही के बेटे ने इस चीज को पूरा तैयार किया और उसको आप ध्यान से देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभ्रधा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। वो बता रहे हैं कि ये सामने हमारे युद्ध में जो खड़े हुए हैं, ये लोग हैं।
एनालाइज कर रहे हैं कि क्या सामने वाले की स्ट्रेंथ है और क्या हमारी स्ट्रेंथ है। ये दुर्योधन एनालाइज कर रहे हैं रणनीति के तहत। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सारे इनकी टीम में थे। तो ये अपने गुरु को बता रहे हैं कि देखिए हमारी टीम में ये लोग हैं और मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर है। ये इनका दुर्योधन का एक अप्रोच है कि ये सब मेरे लिए अपना प्राण तक त्यागने को तैयार हैं। ये सब मेरे लिए आए हैं और ये सब युद्ध में चतुर हैं, ये सब इंटेलिजेंट हैं, ये सब अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना, वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। दुर्योधन बताते हैं कि दोनों ही टीम मजबूत है। उस तरफ भीष्म द्वारा जो रक्षित हमारी यह सेना है प्रकार से अजय है, इसको हरा नहीं सकता कोई, और दूसरी तरफ भीम द्वारा रक्षित जो दूसरी सेना है वो भी जीतने में सुगम है। दोनों ही टीम बराबर की है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को बताया कि इसलिए भीष्म पितामह चूंकि रक्षा कर रहे हैं, वह सेनापति हैं, उनकी रक्षा करना, वो मेन में है, सेंटर में है, उनको बचाना बहुत जरूरी है। वही सारी चीज गाइड करेंगे, वही सीनियर है, उनका बचना बहुत जरूरी है। जैसे ये जब सेशन शुरू हो रहा था तो हम लोग श्रेयांश ने, जैसे मैंने बताया कि बहुत डिटेल में काम किया है, तो इस पूरे सेशन में क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं उस पे तक श्रेयांश ने काम किया था। तो उसमें एक रिस्क फैक्टर था कि अगर मुझे खुद को कोविड हो गया तो, मैं ही अगर कोविड का शिकार हो गया तो वहां पे एक बहुत सही चीज थी कि चूंकि ये सेशन चल रहा है और मुझे ही कोविड हो जाएगा तो फिर रुक जाएगा। तो श्रेयांश ने कहा कि आप अपने आप को बड़ा बचा के रखिएगा, कोविड चल रहा है तो आपका बचे रहना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत समझदारी वाली बात है कि जो जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि उसका उसका अटेंटिव होना, उसका एक्टिव होना बहुत जरूरी है, जिसने जिम्मेदारी ली है। हम भी अपनी लाइफ में अगर कोई जिम्मेदारी लें तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और एक्टिव रहें। ये हमारा धीरे धीरे स्वभाव बनता है। आगे श्री कृष्ण को और एलोबरेट करेंगे। हम कोई भी काम करते हैं धीरे धीरे वो हमें पता भी नहीं चलता, हमारा स्वभाव बन जाता है, हमारा नेचर बन जाता है। उससे फिर हम चाह के भी उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। एक बार हमारा स्वभाव बन गया तो हम कैसे बैठते हैं, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम क्या चीज बार बार कर रहे हैं, रिपीटिशन में क्या चीज कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस बन जाती है। और फिर हम चाह के भी जानते हुए भी हम गलत कर रहे हैं, हम उसको नहीं बदल पाते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू माइंडफुलनेस, जो एक वर्ड आया था कि हम क्या कर रहे हैं उस पर हम ध्यान दें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह के दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने शंख बजाया। उसमें नियत ये नहीं है कि सामने वाले को डराना है। पितामह भीष्म ने शंख बजाया क्योंकि वो अपने टीम के जो कौरव हैं, ये वही भीष्म पितामह है जिन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया था कि विजय भव। हालांकि ये थे तो इस टीम में, लेकिन इन्होंने आशीर्वाद दिया था अर्जुन को कि तुम जीतो। इसलिए जो ये शंख बजा रहे हैं वो दिखाने के लिए बजा रहे हैं दुर्योधन को कि देखो तुम खुश हो जाओ कि हम इतने पावरफुल हैं और इतना शंख पावरफुल बज रहा है। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर था। एक आवाज, एक जबरदस्त आवाज, शंख, मृदंग, दुनिया भर के ढोल, नरसिंगे सब बज रहे थे, जिससे कि एक लगा कि बहुत लाउड है, बहुत, हम कोई भी काम करें उसको पूरे जोर शोर और उत्साह के साथ करें। ये एक मैसेज है, चाहे इस टीम में हो चाहे उस टीम में हो।
जब कोई चीज की तैयारी करें तो उसमें उत्साह का होना बहुत जरूरी है। हम अगर इस माइंडसेट के साथ कोई भी काम करते हैं कि करके देखते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से वो एनर्जी, वो कंसंट्रेशन, वो क्रिएटिविटी, वो फोकस नहीं आ पाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हमारा अप्रोच उत्साह से लबरलेज है, एंथुजियाज्म से भरा हुआ है कि आई हैव टू गिव माय 100%, तो एक्चुअली हमारा 100% निकल रहा होता है। जैसी हमारी एनर्जी होती है वैसे ही हमारा वर्किंग हो जाती है। और जितने ढीले ढुल होके हम कोई चीज शुरू करते हैं कि चलो यार करके देखते हैं, उतनी ही हमारी एनर्जी, उतनी हमारी क्रिएटिविटी, उतना ही हमारा सिग्नेचर उस काम में आ रहा होता है, उतनी हमारी छाप उस काम में आ रही होती है। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन भी अलौकिक शंख बजाए। जब शंख की शुरुआत दूसरी तरफ हो गई तो यहाँ श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक, और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, और नकुल तथा सहदेव ने सुधोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। सबने अपने अपने शंख बजाए, सबके अपने शंख थे, उन शंखों की अपनी अपनी क्वालिटीज थी। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज तथा महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। ये पूरी टीम चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, सबने अपनी अपनी तरफ से शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हमारी लाइफ में भी ऐसे ही शंख बजते रहते हैं, तमाम आवाजें आती रहती हैं। हम कोई भी अच्छा काम, बड़ा काम करने जाते हैं तो हमको समझाने, ज्ञान देने वाले, इसमें ये कमी, उसमें वो कमी, इसका ये डिमेरिट, उसका वो डिमेरिट, तरह तरह की आवाज आती है। अर्जुन ऐसे ही नहीं आ गए थे, ये इस तरह सोचने लग गए थे। हमारी लाइफ में भी तरह तरह की आवाजें, तरह तरह की, कुछ पॉजिटिव लोग भी होते हैं जो उत्साहवर्धन कर रहे होते हैं, और कुछ नेगेटिव भी लोग भी होते हैं जो कमियां बता रहे होते हैं। विवेक हमारा है, कान हमारा है, समझ हमारी है, कौन सी बात को लेना है और कौन सी बात को नहीं लेना है, कुल मिला के अंतिम निर्णय ये हमारा होता है। दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे कृष्ण से हेल्प मांगने, चूज करना था, और अर्जुन ने सहर्ष स्वीकार किया कि कृष्ण मैं आपको चाहता हूं, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और इसलिए क्योंकि कृष्ण के पास विवेक था, समझ थी। कृष्ण क्यों अर्जुन को ही ज्ञान दिए? और भी लोग थे, युधिष्ठिर थे, तमाम भीमसेन थे, एक से एक बलवान लोग थे, किसी को भी ज्ञान दे सकते थे, किसी का भी रथ हाँक सकते थे। लेकिन अर्जुन के पास एक जो चीज थी वो थी एकाग्रता, वो था ध्यान, किसी चीज में ध्यान लगाना, किसी चीज में एकाग्र करना। आज हम अपना जीवन देखें तो एकाग्र लेस, हम फोन मिलाते हैं और भूल जाते हैं कि इसको मिलाने देखना पड़ता है। मतलब मेरे साथ तो हुआ है, किसी और का पता नहीं। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं जो हमारी एकाग्रता दिखाता है कि अब कितना कंसंट्रेशन लेस है। और हम चाहते हैं श्री कृष्ण जैसा हमारा कोई जीवन में आए और हमें गाइड करे। सबसे पहला अगर कोई चीज हमें करना होगा तो हमें खुद की एकाग्रता को ठीक करना होगा, अपने ध्यान को, अपने कनेक्शन लेवल को। अगर हम किसी से बात करें तो ध्यान रहे कि हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, वो क्या बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना। हमको कोई पेड़ पे बैठे तोते की आंख पे निशाना नहीं लगाना। हमको जो हमारे आसपास के इंसिडेंट, डेली इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसी को ध्यान से करना है। वही छोटा छोटा ध्यान हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। और जब हमारे मन एकाग्र होने लगता है, चीजों का ध्यान लगने लगता है, तो हमारे जीवन में कृष्ण रूपी विवेक आने लगता है, जो उन्हीं इंसिडेंट्स में से कुछ अच्छी सीख हमें दे रहा होता है। और ऐसे बहुत से लोग, हम लोग जैसे लोग होते हैं जो ध्यान ही नहीं देते, चीजें चल रही है, ध्यान ही नहीं देते। मैं कहीं गया रेस्टोरेंट में और कोई आया पानी लाके रख के चला गया, या मैं कहीं गया किसी ने मेरी कोई हेल्प कर दी, किसी ने मेरे दरवाजा खोल दिया, गेट कीपर ने, हमको ध्यान ही नहीं है, हम अंदर चले गए। वो एक छोटी सी भी हेल्प मुझे अगर दिख रही है, किसी ने मेरी हेल्प की, तो ये मेरे ध्यान की, ये मेरी एकाग्रता का लेवल है।
कि मेरा कितना ध्यान है, मैं कितने कॉन्शियस और कितने अलर्ट माइंड में हूँ, कितना माइंडफुल हूँ कि मुझे समझ में आ रहा है कि किसी ने मेरी हेल्प की है। जनरली होता है हम बेहोश जैसे रहते हैं, चीजें हो रही हैं, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, हो रहा है और हम ध्यान भी नहीं दे पाते। तो वाकई अगर हमें जीवन में श्री कृष्ण जैसा गाइड कोई चाहिए, मेंटर कोई चाहिए, तो हमें पहले खुद के ध्यान को बढ़ाना होगा। कृष्ण ने अर्जुन को चुना था क्योंकि अर्जुन के अंदर वो ध्यान था, वो एकाग्रता थी, वो समझ थी। तो पहली तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जैसे निकल जाते हैं गुरु को ढूंढने की, हम किसी गुरु को ढूंढेंगे, किसी मेंटर को ढूंढेंगे और जज कर रहे होते हैं, जबकि हमारा खुद का कंसंट्रेशन ध्यान कुछ है ही नहीं और हम चेक कर रहे होते हैं। जिस दिन हमारे अंदर ये पात्रता आएगी, ये समझ आएगी किसी चीज को समझने की, ध्यान की, गुरु खुद हमें, कोई ऐसा मेंटर, कोई ऐसा गाइड जो वाकई सक्सेसफुल है, जो हमें एक अच्छी राह दिखा सकता है, वो खुद हमें चुन लेगा, क्योंकि उसके पास वो नजर होगी, वो हमारे ध्यान को, कंसंट्रेशन को देख रहा होगा कि इसमें वो बात है यार, इसकी एकाग्रता, इसका काम करने का तरीका वाकई अच्छा है, ये इसको अगर मोटिवेट किया जाए या गाइड किया जाए, ये बहुत आगे जा सकता है। हम में खुद वो एकाग्रता होती नहीं है, ध्यान नहीं होता और हम दुनिया जहां को कोस रहे होते हैं। एकदम वैसे ही है कि हमको कार मिल गई, हमको चलाने आती नहीं है, सड़क पे लेके निकल गए, बाइक मिल गई, चलाने आती नहीं है, लेके निकल गए और हम दुनिया जहां को कोस रहे हैं, देखो वो कैसे चला रहा है, वो कैसे चला रहा है, वो इधर ब्रेक मार रहा है, वो उधर ब्रेक मार रहा है। जबकि अगर हमको कार चलानी आती खुद की, तो हम उसी रोड को एंजॉय कर रहे होते, जहां ब्रेक मारना होता ब्रेक मारते, जहां चलाना होता चलाते, हमारा कार पे कंट्रोल होता। तो हमारा कार पे कंट्रोल नहीं है और इसलिए हम खुद ही इतने परप्लेक्स्ड हैं, इतने कंफ्यूज्ड हैं और हम दुनिया जहां को बोल रहे हैं ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसा, ये वैसा, ये सारी प्रॉब्लम मेरी भी है, ये ऐसा नहीं कि मेरे अंदर नहीं है, ये सारे अवगुण, ये कमियां मेरी भी हैं। और ये हम कर भी इसीलिए रहे हैं कि इसी भगवत गीता के माध्यम से हम अलर्ट हो, अपनी कमियों पे ध्यान दे सके, बजाय दुनिया की कमियों को ढूंढने और निकालने और उन्हें सुधारने, हम खुद की कमियों पे ध्यान दे सके। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के यथार्थ आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। यहाँ ये नहीं बोले कि सबके विदीर्ण कर दिए, यहाँ बोले आपके पक्ष वालों के विदीर्ण कर दिए, मतलब धृतराष्ट्र के पक्ष यानी कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर दिए। दूसरी तरफ अर्जुन, अर्जुन के पास एकाग्रता है, अर्जुन के पास ध्यान है, अर्जुन के पास स्थिरता है। अर्जुन जैसा एकाग्रता हमारे पास होगी, तो जब कोई नेगेटिव बोल रहा होगा, पॉजिटिव बोल रहा होगा, तो हमारे ऊपर कंट्रोल रहेगा कि किन बातों को सुनना है और किन बातों को नहीं सुनना है, क्या बातें मेरे लिए श्रेष्ठकर है और क्या बातें मेरे लिए श्रेष्ठकर नहीं है। ये बातें उन्हीं को परेशान करती हैं जो कौरव की तरह, जो सिर्फ एक चीज के पीछे भागे जा रहे हैं, जिनके पास विवेक नहीं है। कभी कोई कुछ बोल दिया बहुत अच्छे तरीके से तो वो सही हो गया, कभी कोई अच्छी बात भी अच्छे से नहीं बोल पाया तो वो गलत हो गया, कोई गलत बात भी बहुत अच्छे से बोल दिया तो वो सही हो गया। ये प्रॉब्लम आती है हम जैसे लोगों के साथ, उन जैसे लोगों के साथ जिनके पास एकाग्रता नहीं है, जिनके पास विवेक नहीं है, ध्यान नहीं है कि क्या सही क्या गलत। अर्जुन जैसे के पास ध्यान है, एकाग्रता, उसे मालूम है क्या सही क्या गलत, वो ऐसे छोटी छोटी बातों पे परेशान होने वाले नहीं है। 5 मिनट्स। अर्जुन उवाच, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथों को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ी कीजिए। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर पूरी तैयारी के साथ डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय, जैसे ही शस्त्र चलने वाले थे, उस समय धनुष उठाकर पूरी कॉन्फिडेंस के साथ धनुष को उठाए और बोले कि हे कृष्ण महाराज से वचन कहे कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ, ऐसे नहीं, मैं खुद बीच में जाके देना चाहता हूँ। ये अर्जुन का कॉन्फिडेंस लेवल था कि वो इतने आत्मविश्वास से भरे थे कि ये बीच में चलिए, यहाँ का, और धनुष उठा के आइए चलिए देखते हैं।
और बोले कि आइए बीच में ले चलते हैं और देखते हैं। और जब तक कि मैं युद्ध में डटे हुए इन युद्ध के अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। मैं पहले अच्छी तरह से देख लूं, ऑब्जर्व कर लूं कौन कौन है जिनके साथ मुझे युद्ध करना है, किसमें क्या क्षमता है, क्या मेरी रणनीति होगी, मैं ऑब्जर्व कर लूं, तब तक खड़ा रखिएगा। पहले मैं देख लूं जरा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूं। अभी तक अर्जुन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था कि ये दुर्बुद्धि है, ये गलत है, और इनके साथ ये आए हैं, जरा युद्ध करते हैं और इनको मैं देख लूं कि ये कौन कौन है। ही वॉज वेरी मच क्लियर। तो ये श्लोक 23 हम आज इसको यहाँ पे ओवर करते हैं। विल ट्राई, हम लोग बहुत कोशिश करेंगे कि हम डिसिप्लिन रहें, टाइम को लेके, चीजों को लेके पंक्चुअल रहें। 54 दिन का एक फ्रेमवर्क है, कोशिश रहेगा 54 दिन में ही इसको ओवर करें, तेजी से बढ़े। और अब इसको 23 पे ओवर करके आगे का जो संजय उवाच है वो हम कल 6:30 बजे वाले सेशन में शुरू करेंगे। और अब मैं आपको एक मैसेज गया होगा ब्रॉडकास्ट, जूम पे ही आपको एक मैसेज गया है। आप चाहें तो अपने फीडबैक या जो भी चीज है उससे रिलेटेड आप उस पर शेयर कर सकते हैं। फीडबैक आपको जो कुछ भी कहना हो या कोई भी आपका फीडबैक हो, ये जो फीडबैक होता है ना, ये फीडबैक गुल्लक में जो पैसा हम इकट्ठा करते हैं ये उसकी तरह होता है। हम लोग हमेशा सुनते हैं कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंट बी कॉन्फिडेंट, हर जगह सुनते हैं, हर मोटिवेशनल स्पीकर हर जगह कहता है बी कॉन्फिडेंट। लेकिन ये कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं आ जाता। मैं अगर कहूं कि जाइए अभी तुरंत आईपीएल चल रहा है और बी कॉन्फिडेंट और जाइए बैटिंग कीजिए, तो कोई नहीं जा पाएगा। वो बोलना आसान है। ये कॉन्फिडेंस आता है जैसे गुल्लक में एक एक रुपए इकट्ठा करते हैं, वैसे ये कॉन्फिडेंस आता है। तो ये जो आपके फीडबैक आते हैं कि अच्छा था, बुरा था, कमी थी, ये फीड एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म, ये दो पैर होते हैं और इसी से इंसान आगे बढ़ता है। एप्रिसिएशन को लेता है और क्रिटिसिज्म से अपना सुधार करता है। ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपना सुधार करना हो तो एप्रिसिएशन को लें, देखें क्या चीज अच्छी लगी और कहाँ जरूरत है सुधार की, वहां सुधार करें, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर योर दिस। हाँ ठीक है। एक्टिविटी एक्टिविटी हम कल से शुरू करेंगे। आज हम गाने के साथ शुरू करेंगे। एक सॉन्ग है और ये सिर्फ गाना नहीं होगा, ये एक सॉन्ग होगा। हम आज से पहले दिन से हम प्रैक्टिस करेंगे अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने की। हम आज से पहले दिन से प्रैक्टिस करेंगे अपने लिसनिंग, अपनी सुनने की क्षमता को बढ़ाने की, कनेक्ट करने की क्षमता को बढ़ाने की, कि हम अपने आप को कनेक्ट कर सके। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये फिल्म का गाना है कि कहाँ का गाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं किस तरह से सोच रहा हूँ, ये क्षमता होनी चाहिए। मैं उस चीज से रिलेट कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं। और ये हमारा अभ्यास होगा। पहले दिन कम बेसी जो भी हो, धीरे धीरे हम अपने अंदर वो सुधार देखेंगे कि हम जैसा सोच रहे हैं, जैसा कनेक्ट करना चाहते हैं, हम वैसे ही कनेक्ट कर रहे होंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट श्रेयांश टू प्लीज प्ले द सॉन्ग। सुना ये पूरे धरती तो जलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे डर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तो भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू।
मैं पूछा करूं या नमाज़े पढ़ूं, अरदासे करूं दिन रात, न तो मंदिर मिले न तो फिर चैन मिले, तुझे ढूंढे थक मेरे नैन, तुझे ढूंढे थक मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। जो भी रस्में हैं वो सारे मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तेरे नाम कहीं, तेरे चेहरे कहीं, तुझे पाने की राह कहीं, हर राह चला पर तू ना मिला, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, क्या चाहे मैं समझा नहीं, तो क्या चाहे मैं समझा नहीं। सोच दिल समझे जतन करता ही जाता हूँ, तेरी जिद सर आँखों पर रख के निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। आज फर्स्ट डे है और एक टास्क हम आज से ही शुरू करेंगे। ये एक टास्क कॉमन होगा जो पूरे सेशन में चलता रहेगा। इसके अलावा कल से हम नए नए टास्क देंगे। आपके घर के आसपास कोई पेड़ होगा जो घना पेड़ होगा जिसमें बहुत सारे पत्ते होंगे, घर में या रास्ते में या कहीं भी आसपास ऐसा बड़ा पेड़ जिसमें बहुत सारे पत्ते हैं, उसमें से कोई एक पत्ता देखिए, छांटिए कोई एक पत्ता, उसको ध्यान से देखिए, उस एक पत्ते को इतने अच्छे से उसको समझ जाइए कि अगर शाम को फिर से दोबारा उस पत्ते को देखना हो तो आप उस पत्ते को रिकॉग्नाइज कर पाए कि यही वो पत्ता था जो मैं सुबह देखा था। हर दिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा ध्यान उस लेवल पे जाए कि हम उस पेड़ की तरफ देखें और उस पत्ते को ढूंढना ना पड़े, हमारी नजर सीधे उस पत्ते पे जाए। ये एक छोटी सी चीज है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगना है, आपको कहीं नहीं जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी एक पेड़ हो, उस पेड़ के साथ हम ये काम करेंगे। ये हम भी करेंगे, हम सब करेंगे और इससे धीरे धीरे हम अपनी एकाग्रता को बढ़ाएंगे। इस पूरे भगवत गीता सेशन में हम उस स्थिति में पहुंचेंगे जहां हमारी एकाग्रता बढ़ सके, जहां हम दिमाग से खुले हो सके, जहां हम निडर हो सके, जहां हम क्रिएटिव हो सके, जहां हम कृष्ण के कुछ अंश बन सके। जो लाइफ श्री कृष्ण ने जी थी, वर्सेटाइल, जो कभी किसी इमेज में नहीं बने, जैसी परिस्थिति थी वैसे निर्णय लेते थे। उनको अगर उन्होंने भी कसम खाई थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा पूरे महाभारत में, लेकिन भीष्म के लिए उन्होंने हथियार उठा लिया। उनका कोई ईगो नहीं है, ईगो लेस एकदम, जैसी सिचुएशन वैसे वो बन जाते हैं।
उस सफर को तय करने के लिए कुछ टास्क हम करेंगे और अपने जीवन में प्रैक्टिकली उस चीज को लाएंगे। एंड आई एम वेरी मच श्योर, आई एम वेरी होपफुल, वेरी मच पॉजिटिव, वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम सब में वो बदलाव जो हम चाह रहे हैं, जिसकी हमें वास्तव में जरूरत है आज के समय, वो हमें जरूर मिलेगा। आपका एक सवाल है सौरभ। सौरभ जी, आपने हैंड रेज किया है, आपको कुछ कहना चाहते हैं आप अपना माइक ऑन करके कह सकते हैं। सौरभ जी या गौरव जी? गौरव दीक्षित। सौरभ जी? नहीं, मैंने पुनीत जी हाथ नहीं किया, मेरे ख्याल से। ओके, एक सेकंड। जी। जी बोलिए। जी सौरभ जी। अभी वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपको? हाँ अभी। हाँ, आप कुछ यही कहना चाहते थे, वॉइस के लिए कहना चाहते थे आप? एक्चुअली मैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा। लेकिन थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, आवाज कुछ मेरी भी कट रही लग रहा है या आप? और लोग को तो आवाज आ रही है शायद। आप थोड़ा नेटवर्क की व्यवस्था रखिएगा, प्रॉपर नेटवर्क रहे। और अगर कोई चीज बीच में डिस्टर्ब हो रही हो तो आप मैसेज में लिख दिया करिए, ताकि हम लोग उसको ठीक कर सके तुरंत। सौरभ जी, और कुछ कहना चाहते हैं आप? ठीक है, तो आज का सेशन, और कोई फीडबैक फॉर्म? कल से आपको सेशन से पहले 1 घंटा पहले एक छोटा सा फॉर्म आपको ब्रॉडकास्ट होगा, जिसमें 2-3 क्वेश्चन होंगे। वो डेली जनरल क्वेश्चन होंगे, और पूरी एक्सेल शीट पे हम आपका एक परफॉर्मेंस, एक इम्प्रूवमेंट, एक इन्वॉल्वमेंट चार्ट बना रहे होंगे, जो वाकई आपको अच्छा लगेगा कि चीजें एक बहुत गहरी और डिटेल्ड वे में कोशिश की गई है करने की, और हम सब कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। एनीथिंग एल्स? ठीक है, कल से हम इसको फिर पूरा 6:30 से 7:45 रखेंगे। आज के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। जय